सुप्रभात 11th क्लास। बेटे काव्य खंड का दूसरा लेसन निकाल लेंगे। मीरा के पद। पहला पद देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मेरे तो गिरधर का मतलब गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गोपाल श्री कृष्ण। यानी यहाँ पर मीरा के बारे में बताया गया है कि मीरा ने श्री कृष्ण को पति रूप में माना था और इसी रूप में उनकी भक्ति की थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे तो श्री कृष्ण ही हैं, दूसरों न कोई, और दूसरे किसी को मैं अपना पति नहीं मान सकती। जाके सिर मोर मुकुट, जाके जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई का मतलब छोड़ दी है। कुल की कहानी, कान देशज शब्द है। कुल की कहानी, कुल की कहानी का मतलब है, कहानी यहाँ कहा गया मर्यादा को। मैंने अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया। कुल की मर्यादा को छोड़ना कि कुल के लोग, वंश के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग क्या कहते थे कि तुम श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ दो, लेकिन ऐसा वो नहीं मानती थी। अपने परिवार वालों से भी उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा है मैंने तो अपने कुल की कहानी को भी, यानी उन कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, अनुप्रास अलंकार है। कहा करी है कोई, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। कहा क्या, करी है करेगा, कोई प्रश्नालंकार भी है जहाँ प्रश्न किया गया है, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, कोई मेरा क्या करेगा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन का मतलब संतों के, ढिंग साथ में, बैठी बैठी बैठ बैठ कर, लोक लाज खोई, मैंने लोक लज्जा को भी खो दिया है। लोक लज्जा को खोना, लोग कह देते हैं ना, ऐसे कोई स्त्री होकर पुरुषों के पास बैठती है तो लोग उसे अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं मैंने लोक लाज को खो दिया है, मुझे लोगों से कोई परवाह नहीं है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। आंसुओं के जल से सींच सींच कर, आंसुअन जल आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। रूपक अलंकार है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई। और अब तो बेली बेल फैल गई है और उस पर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। आनंद फल, आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। यानी श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से रच बस गई है और उन्हें उसमें आनंद आने लगा है, उन्हें अच्छा लगता है श्री कृष्ण की भक्ति करके। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। उन्होंने दूध की मथनियाँ को बड़े प्रेम से बिलोया है। दूध की मथनियाँ समझते हो ना, दूध बिलोना, उसको बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। जब दूध बिलोया जाता है तो दही को मथा जाता है उसमें, ठीक है ना, मथ कर दधी मथी, दही को मथ कर, घृत घी, काढ़ी लियो, उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है। आपने देखा होगा आपकी मम्मी मक्खन बनाती होंगी, अब तो डायरेक्ट मलाई का ही बना लेते हैं। पहले क्या करते थे, दही को भिगो कर उसमें से मक्खन निकालते थे। आप भी लोग जो लस्सी वगैरह बनाते तो ऐसे ही बनाते। घृत काढ़ी लियो, घी निकाल लिया है, डारी दही छोई, और उसमें जो लस्सी बच गई है उसे मैंने डाल दिया। एक तरह से मीरा क्या कहना चाहती हैं कि मैंने जो संसार में सबसे अच्छा है, क्योंकि क्या माना जाता है, दही, दही पहले दूध, दूध से दही बनाई और दही से भिगोकर उसमें से मक्खन निकाल लिया, और बेकार क्या बच गई, लस्सी। आज के समय में ऐसा नहीं है, लस्सी भी बिकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कि उन्होंने लस्सी को क्या माना है, बेकार चीज़, निस्सार चीज़। एक तरह से वो कहना चाहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति ही सबसे अच्छी है, जिसको मैंने घी के रूप में निकाल लिया है, और जो लस्सी बच गई उन्हें फेंक दिया है। यानी जो बेकार की चीज़ें हैं, सांसारिक मोह माया है, उसको मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। और इसीलिए मीरा क्या है, जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं या जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें देखकर तो खुश हो जाती, राजी हो ना, खुश हो जाती है। और जगत देखी रोई, बाकी संसार को देखकर वो रोती है कि संसार में कुछ नहीं है अपना,
फिर भी लोग क्या है, मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये सब छोड़ छाड़ के श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कह रही है कि हे गिरिधर यानी हे श्री कृष्ण, ये मीरा आपकी दासी है। तारो अब मोही, अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो, तुम मेरा उद्धार करो। दूसरा भी करवा दो बेटा, 2 ही हैं। दूसरा पद देखेंगे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की जब वो भक्ति करती थी, पूरी तरह से उनकी भक्ति में डूब जाती थी, तो पूरी तरह से नाचती करती थी। तो पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही है और क्या कह रही है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो श्री कृष्ण की ही हूँ। नारायण यहाँ श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया है कि मेरे नारायण, मेरे भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं, आप ही हो गई साची। यहाँ साची से मतलब सच झूठ वाला साची नहीं है, पवित्र होना, कि उनकी संगति में रहकर उनकी भक्ति करके मैं पवित्र हो गई हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी। लोग क्या कहते हैं, मीरा तो बावली हो गई है, पागल हो गई है, लोग ऐसा मानते हैं। न्यात कहे कुलनासी, और उनके वंश के लोग, जाति के लोग भी कह सकते हो, वंश के लोग, कुल के लोग क्या कह रहे हैं, ये तो हमारे कुल का विनाश करने वाली है। वो क्या कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, और उनके कुल के लोग कहते हैं ये हमारे वंश का ही नाश करने वाली लड़की पैदा हो गई है। विष का प्याला राना भेजा, और ऐसा माना जाता है कि जब मीरा की शादी हो गई तो उनके देवर ने जब ये देखा कि उन्हें भी लगा कि उनके वंश को डुबोने वाली है, उनका नाम लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, तो उन्होंने क्या किया, उसको मारने के लिए विष का प्याला, जहर का प्याला भेज दिया। पीवत मीरा हंसी, और वो जहर उन्होंने आराम से पी भी लिया। पीवत पीते हुए मीरा हंसी, मीरा हंस रही है, यानी उस प्याले को मीरा ने हंसते हंसते ग्रहण कर लिया या पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु तो गिरिधर नागर श्री कृष्ण ही हैं। सहज मिले अविनाशी, और अगर सहज भाव से उनकी भक्ति की जाए, सहज भाव से भक्ति करना मतलब आप ये देखेंगे, एक तो आडंबर पूर्ण भक्ति होती है, एक सहज भाव से जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो उन्हें श्री कृष्ण या भगवान दर्शन देते ही हैं, ऐसा मानना है। तो यहाँ पर मीरा कह रही है कि मीरा के प्रभु जो हैं गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, और उनकी भक्ति करो तो सहज रूप में ही प्राप्त हो जाते हैं, और इसीलिए मीरा को विष के प्याले का भी असर नहीं हुआ। आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम करेंगे इसके प्रश्न।